हेलो गाइस। देखिए, ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का टॉपिक तो मैंने एक्सप्लेन किया था, उसमें एक एग्जांपल भी सॉल्व करवाई थी। ये दूसरी एक और एग्जांपल है, एक क्वेश्चन है, इसको फिर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दी हुई है 200 पर यूनिट, ये पर यूनिट है। मटेरियल $40 पर यूनिट, लेबर 35 पर यूनिट, वेरिएबल ओवरहेड 25 पर यूनिट, FOH 46 पर यूनिट। ये कॉस्ट इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चन की। बजटेड यूनिट्स कितने हैं? 2000। बजटेड यूनिट्स हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? FOH के लिए। यूनिट सोल्ड 1500, प्रोड्यूस कितने करें? 1700, ओपनिंग इन्वेंट्री इज 200 यूनिट्स, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज़ नॉट नोन, वी हैव टू कैलकुलेट क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें वो फॉर्मूला लगा के अपनी यूनिट्स की इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करनी है और फिर एब्जॉर्प्शन से प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। क्या फॉर्मूला है? ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस सेल्स is equals to closing stock. Opening stock is 200 units. Production is 1700 units. Units sold 1500 units. So closing stock would be, सॉल्व कर लेते हैं इसको। 200 पहले से थे, 1700 हमने और बनाए, कितने हो गए? 1900। 1500 सेल हो गए उसमें से, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना बाकी रह गया हमारे पास? 400 यूनिट्स। तो क्लोजिंग स्टॉक आ गया 400 यूनिट्स। ये तो हो गया एक पार्ट कंप्लीट। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक इज 400 यूनिट्स। अब हम अपनी प्रॉफिट स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं एब्जॉर्प्शन से। सबसे पहले हम क्या यूज़ करेंगे, हम क्या लिखते हैं प्रॉफिट स्टेटमेंट में? ये सबसे पहले आएंगी सेल्स। और सेल्स कैसे आती है? यूनिट सोल्ड इनटू सेलिंग प्राइस। यूनिट सोल्ड देखें कितने? 1500 इनटू सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस यूनिट सोल्ड तो ये रहा, सेलिंग प्राइस ये रही 200 पर यूनिट इंटू 200। तो 1500 इंटू 200 दैट वुड मेक 300,000। ये सेल्स आ जाएंगी। फिर हम लिखेंगे टोटल कॉस्ट। एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं ना, टोटल कॉस्ट आएगी। टोटल कॉस्ट में क्या आ जाएगा? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, VOH, FOH भी यहीं पर आ जाएगा। तो पहला डिफरेंस क्या है? FOH यहाँ आ जाता है। मटेरियल का रेट क्या है? 40, लेबर का क्या है? 35, VOH 25, FOH 46। ये रेट आ गया। अच्छा, हम एब्जॉर्प्शन में इनको किससे मल्टीप्लाई करते हैं? प्रोडक्शन से। और प्रोडक्शन कितनी क्वेश्चन में दी हुई है? प्रोडक्शन देखें, यूनिट प्रोड्यूस्ड 1700 यूनिट्स, तो ये मल्टीप्लाई होगा 1700 से, ये भी होगा 1700 से, ये भी होगा 1700 से। वैसे तो FOH किससे मल्टीप्लाई होता है? FOH बजटेड से मल्टीप्लाई होता है, लेकिन वो प्रोपोर्शन मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? FOH को भी 1700 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कॉस्ट आ जाएगी। तो देखिए 40 इंटू 1700 करें तो हाँ, ये बन जाएगा 68,000। 35 इंटू 1700, this would make 59,500. 25 into 1700, 42,500. And 46 into 1700 होना बजटेड चाहिए, लेकिन प्रोपोर्शन मेंटेन करने के लिए हम इसको भी प्रोडक्शन से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो रहा है 78,200। तो मटेरियल इंटू प्रोडक्शन, लेबर इंटू प्रोडक्शन, वेरिएबल इंटू प्रोडक्शन, FOH इंटू प्रोडक्शन, तो टोटल 248,200। दूसरी चीज़, दूसरा डिफरेंस, अब यहाँ पे क्या आएगा? ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक आएगा। यूनिट्स तो हम निकाल चुके हैं। ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स हमें दिए हुए थे 200 यूनिट्स, क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स कितने हैं? 400 यूनिट्स। तो 200 और 400 इंटू, क्योंकि ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम इन्वेंट्री किस पे वैल्यू करते हैं? TCOP पे। एंड TCOP इज डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, VOH, FOH भी आ जाएगा। तो 40
35, 25, 46, इन सबको प्लस कर लें, टोटल करें। ये बन जाएगा 146। तो एब्जॉर्प्शन के अंदर इन्वेंट्री किस पे वैल्यू होगी? 146, 146। तो ओपनिंग स्टॉक 200 इंटू 146, क्लोजिंग स्टॉक 400 इंटू 146। तो ये बन जाएगा 29,200 और क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू आएगी 58,400। इसको टोटल करते हैं, तो इसको नेट ऑफ करें तो ये टोटल आ रहा है 219,000। अभी भी तीसरा डिफरेंस जो यहाँ रह गया है वो क्या है? अब हम लोग ने जो एफ ओ एच देखें, एक्चुअल होना क्या चाहिए? एक्चुअल एफ ओ एच क्या होता है? जो बजटेड वाला होता है, लेकिन हमने बजटेड यूनिट्स नहीं यूज़ करे थे। हमने एफ एच को किससे मल्टीप्लाई कर दिया था? प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया था, जिसकी वजह से एफ ओ एच चेंज हो गया था। हमें अब उस एफ ओ एच को सही करना है। तो पहले तो हम ये देखते हैं एक्चुअल एफ ओ एच, जो सही एफ ओ एच है वो सही एफ ओ एच कितना है ना। तो सही एफ ओ एच कौन सा वाला होता है? बजटेड वाला। अब हम उसके ऊपर बात करते हैं। तो एफ ओ एच देखें ज़रा, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? 46 पर यूनिट। और ये कितना होना चाहिए? बजटेड यूनिट्स वाला होना चाहिए। बजटेड यूनिट्स कितने क्वेश्चन में? 2000 यूनिट्स हैं। तो एफ ओ एच एक्चुअली है कितना हमारा? 92,000। ये सही एफ ओ एच है, बजटेड वाला एफ ओ एच सही एफ ओ एच होता है। तो हमारा एफ ओ एच कितना है? 92,000 हमारा एफ ओ एच है। हमें एफ ओ एच 92,000 रिकॉर्ड करना चाहिए था, लेकिन हमने यहाँ पे कितना रिकॉर्ड किया हुआ है? 78,200 रिकॉर्ड किया हुआ है। होना 92 चाहिए, हमने कितना लिखा हुआ है? 78,200। तो इसका मतलब हमने कम रिकॉर्ड किया हुआ है। 92 होना चाहिए, हमने 78,200 रिकॉर्ड किया हुआ है। तो हमने कितना कम रिकॉर्ड किया हुआ है? तो कैलकुलेशन करें, 13,800 का एफ ओ एच हमने कम लिखा हुआ है। कम लिखा हुआ है मतलब अंडरस्टेट किया हुआ है। अंडरस्टेट किया हुआ है मतलब अंडर एब्जॉर्ब किया हुआ है, कम किया हुआ है। तो हम इसको बढ़ाएंगे, कम हुई हुई चीज़ उसको बढ़ाकर ऐड करेंगे। तो हम ऐड करते हैं अंडर एब्जॉर्ब्ड एफ ओ एच। कितना अंडर एब्जॉर्ब्ड है? 13,800 अंडर एब्जॉर्ब्ड है। तो हम इसको इसमें ऐड कर देंगे। तो टोटल आ गया 232,800। ये अब इस कॉलम में जाएगा और सेल्स में से माइनस होगा, तो आखिर में आपका आ जाएगा प्रॉफिट। तो 300,000 माइनस 232,800 करें तो ये 67,200 का प्रॉफिट आ गया अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ये एब्जॉर्प्शन कॉस्ट है। एक और एग्जांपल है, एक एग्जांपल तो मैं सॉल्व कर चुका हूँ, ये दूसरी एग्जांपल है एब्जॉर्प्शन की जो अभी आपके सामने मैंने सॉल्व करी है।